गौरांग करुणा कर दीनहीन जाने मोसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग दंते तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हारा कृपा करिए আমার হৃদয় মন্দিরে কৃপা করিয়ে আমার যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া পড়েছি ভাবা তুফানে নাহি কনিষ্ঠারা শ্রীচরণে তরণী দানে দাসে কর পার পড়েছি নাহি কনিষ্ঠারা श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna, Yo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Bhaja Gauranga, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Kaha Gauranga, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo bolo. Jai Gaurang. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Jivo. Prem Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga, 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 Gaura Hari.
गौरांग करुणा कर दीनहीन जाने मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने मोसमा पतिता नाही त्रिभुवन। श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, पंच तत्व की, हिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले ते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम राम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम हम पाठ कर रहे हैं। स्कंद 2 अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। और श्लोक संख्या 19। जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, ये 3 श्लोक एक ही अन्वय होता है और एक सेट है। भौतिकवादी लोगों की भर्त्सना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। किस प्रकार से भौतिकवादी लोग बहुत ही जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्री श्री राधा वेणु माधव की जय। तो ये प्रभुपाद जी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये कई बार अपने प्रवचनों में प्रभुपाद इसको कोट किए हैं और प्रवचन में दिए हैं और बहुत बहुत स्ट्रांगली बोले हैं। क्या कहें? कुत्ते, सुअर, गधे, ऊंट, तो ये सब वर्णना यहाँ हो रहा है।
सोविद्राउष्ट्रखरे संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्णपथोपेत जातु नाम गदाग्रजः सोविद्वराह उष्ट्रखरे संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्णपथोपेत जातु नाम गदाग्रजः सोविद्वराह उष्ट्रखरे संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्णपथोपेत जातु नाम गदाग्रजः माताएं स्व कुत्ता, विटबराह ग्रामीण शुकर जो विष्ठा खाता है, उष्ट ऊंट, खरेई तथा गधों से संस्तुतः पूर्णतया प्रशंसित पुरुष व्यक्ति पशु पशु न कभी नहीं यत उसका कर्ण कान पथ रास्ता उपेत पहुंचा हुआ जातु किसी समय नाम पवित्र नाम गदाग्रज समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण। भगवान का एक नाम गदाग्रज है ना, क्यों कहते हैं? एक अर्थ तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण है ना। भगवान का एक भाई का नाम है गदा, उनके अग्रज, तो क्या हो गया? तो कौन है ये? श्री कृष्ण। अर्थात यदुवंश बहुत बड़ी है ना, तो जैसे भगवान के भाई है बलराम, तो भगवान भी तो किसी के बड़े भाई है ना, तो भगवान के एक छोटे भाई का नाम है गदा, इसलिए भगवान को कहते हैं गदाग्रज, उनके कजिन ब्रदर है। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, कुत्तों, सुअरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। हाँ, कितना स्ट्रांगली बोलते हैं सुखदेव। जो भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं या कथा में रुचि नहीं है, तो उनको टाइटल दिया गया है कुत्तों, सुअर, ऊंट, गधे। तो जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से, अच्छा ये जो 4 प्रकार के पशु के साथ क्यों तुलना किया गया है, इसका बहुत सुंदर व्याख्या है, प्रभुपाद ही करते हैं तात्पर्य में। क्यों कहते हैं कुत्ते, क्यों कहते हैं गधे, सुअर, ऊंट, कुछ कारण की वजह से हम लोग सुनेंगे एक एक करके। पशुओं से ज्यादा अच्छे नहीं है, और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, सुअर, ऊंट, गधे से की गई है। अच्छा, अभी शुरू होता है, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा
सुखदेव गोस्वामी से लेके प्रभुपाद तक थोड़े स्ट्रांग कहते हैं, पर ये भौतिकवादी लोगों के लिए हमें ऐसा नहीं बनना है। नहीं तो कोई ये ना सोचे कि भागवतम क्लास में आप गाली क्यों दे रहे हैं। अच्छा, कुत्ते क्यों कहते हैं? कुत्ते क्या करते हैं देखिए, एक एक द्वार पे जाते हैं ना, कभी यहां से कभी वहां से, और बहुत पिटाई होती है कुत्तों की, फिर भी एक द्वार से दूसरे द्वार, तीसरे द्वार, ऐसे वो घूमते रहते हैं थोड़ी सी कुछ भोजन के लिए। ये देखे होंगे घर घर में। तो ऐसे लोग होते हैं। किस प्रकार के लोग? कुत्ते के साथ क्यों तुलना की गई है? आधुनिक विश्वविद्यालय, सब पढ़े लिखे, बीटेक एमटेक वाले, सब इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, सीए। आधुनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुत्तों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े स्वामी की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के पश्चात, एजुकेशन पूरा हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यही कह रहे हैं, तथाकथित शिक्षित व्यक्ति नौकरी के लिए द्वार द्वार, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नौकरी के लिए द्वार द्वार भटकते रहते हैं। कुत्तों की बाबरे, कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं। उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं, चलो कोई जॉब नहीं है, भागो यहां से। जैसे कुत्ते को भगाते हैं, ऐसे लोगों को भगाते हैं जो लोग इस प्रकार से द्वार द्वार घूमते रहते हैं। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। इस संदर्भ में मुझे एक उदाहरण याद आता है कि मतलब प्रभुपाद जी के जीवन में आप लोगों ने शायद देखा होगा, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज एक सीरियल बनाए अभय चरण। उसमें एक एपिसोड आता है जब अभय भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर से मिलते हैं प्रभुपाद जी। उसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाता है, और वो आते हैं तो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, गौर मानते हैं ना, पिताजी अब मैं किसकी नौकरी नहीं करूंगा। आपने ये भी देखा होगा प्रभुपाद ने सर्टिफिकेट को फाड़ दिए थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से वो पदवी भी नहीं लिए थे। वो एक तो है कि गांधी जी का वो आंदोलन था, वो भाव था। दूसरा ये है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से मिलने के बाद अभय बाबू को इतना एक परिवर्तन हुआ, उनके लगा कि मैं किसी की चापलूसी करके किसी की नौकरी नहीं करूंगा। अब तब विवाह हो चुका था। अगर सही में अगर प्रभुपाद उसमें विवाह नहीं किए होते ना, फुल टाइम ज्वाइन होते गौड़िया मठ में, पर विवाह हो चुका था। तो गौर मोहन देव को चिंता हो गई, अब तो विवाह हो गई, अब जो भी राधा रानी देवीदासी आई है, सही है ना, ठीक है ना, उनका नाम राधा रानी था, राधा रानी माता जी जो उनकी पत्नी के रूप में आई है। अब परिवार को तो चिंता होगी ना। तब तक रजनी देवी माता तो चली गई थी, उनकी माँ का नाम रजनी, गुजर चुकी थी। तो जिस कंपनी में वो जॉब करते थे, बॉस फार्मेसी, फिर वो आए, जो ओनर है वो आए, उन्होंने प्रभुपाद को समझाया, फिर भी प्रभुपाद समझे नहीं, बोले मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। तो बहुत बातचीत होने के बाद उनको फिर प्रभुपाद को वो बॉस जो मालिक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नौकरी जॉब मत करो, पर हमारे ही कंपनी का फ्रेंचाइज बन कहीं दूसरे स्थान पे उत्तर भारत में आप इसका एक ब्रांच ओपन करो और आप उसको चलाओ। तो आपकी बात रह जाएगी, हमारी बात रह जाएगी, आपके परिवार में भी जो चिंता है कि तुम जॉब नहीं करोगे, परिवार चलेगा कैसे। इस बात पर प्रभुपाद राजी होते। कहने का तात्पर्य भक्त, ये घटना मुझे इतना अच्छा लगा
मैं प्राय सबको बताता रहता हूँ, मतलब जो युवक हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं करना चाहिए, पर किस बात पर प्रभुपाद ने इसको ठुकरा दिए। कारण यह है कि प्रभुपाद जब भक्ति सरस्वती प्रभुपाद से मिले तो उन्होंने देखा कि जीवन का, उनको जीवन का लक्ष्य पता चल गया ना। और परिवार पालन पोषण करने के लिए किसी की तलवे चाटना, किसी की नौकरी करना, और जो भी यहाँ जॉब करते हैं, हम लोग जो भी आईटी में जॉब वगैरह करते हैं, क्या पता हमारे मालिक म्लेच्छ है या यवन है, किसको किसने देखा है। कहने के लिए कहते हैं मेरा बेटा पूना में है, मेरा बेटा हैदराबाद में, बेंगलोर में है, क्या आईटी में है, 1 लाख पैकेज है मंथली, और कैसे किसकी नौकरी कर रहे हैं, म्लेच्छ और यवनों की। जो किसने देखा है कि हमारे कंपनी का मालिक मिश्रा है, तिवारी है, देखा है किसने। मुस्लिम होते हैं और कंपनी अमेरिका का होता है, सारे म्लेच्छ और यवनों के हम नौकरी करते हैं। तो मतलब इस घटना से कुत्ते के साथ तुलना किया गया, जैसे कुत्ते दर दर भटकते हैं, इस तरह से हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जैसे अपने भजन में कहते हैं, द्वार द्वार हम तो घूमते हैं, विद्या और अभिलाष है उस भजन में कहते हैं, पढ़ लिख के हम लोग बस नौकरी के लिए ऐसे घूमते हैं। पर कुछ प्रभुपाद ने इस बात पर इसको स्वीकार किया कि मैं अपने जो भी ज्ञान बुद्धि बल है उससे फिर मैं कुछ खुद का कुछ शुरू करता हूं, हो सकता है उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर किसी और व्यक्ति के नौकरी नहीं करना है। अगर दास बनना है तो बस भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जैसे किसी महान वैष्णव के, इसलिए वो फिर प्रयागराज आ गए ना, यही उन्होंने शुरू किया। अच्छा, ये कुत्ते का हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया दूसरा क्या है, गधे, सोबिट बराहो मतलब ग्राम्य सुकर, सुअर। जो लोग खाने के संदर्भ में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, क्या खाते हैं, फर्स्ट फूड, फर्स्ट मेडिकल, फर्स्ट हेल्थ, सब फर्स्ट है सब कुछ, सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे सूकर के समान हैं। सुअरों को मल खाना बहुत पसंद है, इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इस तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु मनुष्य सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना है। वह तो अन्न, साग, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने का हेतु आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं। हमारे दांत बनाए गए इसलिए बनी हुई है, जिससे वो फल तथा साग काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकुर दांत भी दिए गए हैं, डॉग टीथ, कुकुर दांत भी दिए गए हैं, जिससे कुछ ऐसे मनुष्य को थोड़ी सी छूट मिल सके जो किसी भी हाल में आमिष भोजन करने वाले हैं। सामिष मतलब नॉन वेज। यह सबको ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है दूसरी के लिए वो विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे अंश को ग्रहण करें। भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.26। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए, मांस इत्यादि अर्पित नहीं करना चाहिए। इस तरह मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए तथा उसे तथाकथित विटामिन प्रभुपाद कहते हैं विटामिन की पूर्ति के लिए पशुओं के अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतः जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता उसे सुअर के समान होता। क्यों सुअर के साथ तुलना किया गया, वैसे व्यक्ति को जो इंडिस्क्रिमिनेटली खाते हैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी, हाँ जो भी मिला जहां भी, जैसा कुछ देखते भी नहीं कि ये कैसा बना है, किसने बनाया है, और भोजन ग्रहण करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक पद में कहते हैं कि सेलीला, बंगला बुझते पारी बोलो सेलीला अमृते बिना
সেই লীলা अमृत बिने खाए यदि अन्न पाने সেই भक्तर दुर्बल शरीर। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति गौर गोविंद लीला के अमृत को पान नहीं करता है, मतलब कथा नहीं सुनता है, महाप्रसाद के नाम पे ठूसता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं से लीला अमृत पीने खाए यदि अन्न पाने। कथा सुनने में तो रुचि नहीं है और कथा के समय पता नहीं लुप्त हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं, और महाप्रसाद गोविंद के समय तो हाजिर हो जाते हैं पहले ही। तो जो कथा नहीं सुनते हैं, नाम जप में रुचि नहीं है, और भोजन प्रसाद के नाम पे भोजन बहुत ग्रहण करते हैं, प्रसाद खाते हैं, कहते हैं कि प्रसाद, पर भोजन बहुत ग्रहण करते हैं प्रसाद के नाम पे, तो ऐसे व्यक्ति का भक्तिमय जीवन दुर्बल है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो हमें प्रसाद के ग्रहण करने में भी कितनी सतर्क रहना चाहिए। इसका पहला लाइन याद करके बताता हूँ। इस सॉन्ग का एक बीच का लाइन है, से लीला अमृत बिने खाए यदि अन्न पाने, सही वक्त, वो उसका पहला लाइन मैं आपको याद करके बताता हूँ। तो ये जो गौर गोविंद की लीला अमृत को पान करने में रुचि नहीं है, पर भोजन करने में दक्ष है और प्रसाद के नाम पे बहुत भोजन करते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का जीवन दुर्बल हो जाता है, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये बताया गया है कि शुकर के समान नहीं होना चाहिए। तीसरा पशु है ऊंट। सो बीट बराह, फिर ऊंट। ऊंट क्या करता है सुनिए। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीले वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन तथा तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे व्यवहार से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। ऊंट के साथ क्यों तुलना किया गया? देखो ऊंट क्या करता है, क्या कहते हैं, भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। परिवार पालन पोषण करना आसान है? अरे आप लोगों को क्या पता, आश्रम में रहते हो। पूछो उन लोगों को जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, इट्स नॉट सो इजी। डिमांड, इतना डिमांड। एक बेटे को 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाने में जो नानी याद आ जाती है, अगर उसने नीट एंट्रेंस क्रैक कर ली तब तो 5 साल एमबीबीएस में गए, पूरा धन संपत्ति लुटा दिए, सब कुछ दांव पे रखना होता है। क्यों? बेटा इंजीनियर पढ़ रहे हैं या डॉक्टर पढ़ रहे हैं, हाई एजुकेटेड। सबका जो डिमांड है, एक व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, खून चूसने के समान है। यहाँ ऊंट कैसे, ऊंट कंटीले झाड़ पेड़ को खाते हैं रेगिस्तान में, और उसके जीभ से रक्त निकलता है और उसको लगता है कि कितना स्वाद है। खुद के खून को ही चूसते हैं। तो ऐसे परिवार के लोग जो हम अपने घरों में देख सकते हैं। एक पिताजी, हम लोग के अपने घर में एक पिताजी कमाते हैं और कितने लोग खून चूसते हैं। पत्नी, बच्चे, परिवार और इन लॉस। खुद के माता पिता तो हो गए, कानूनी माता पिता भी हो गए, इन लॉस कहते हैं ना। कानूनी माता पिता वो भी है। कितना लोग, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके कमाते हैं और उसके ऊपर कितने लोग डिपेंड है। इसको कहते हैं कि ऊंट के समान भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग के आकर्षण का केंद्र विषय जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है, और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ऊंट की कंटीले टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है ऊंट। ऊंट जिन कंटीली टहनियों को खाता है, वे उसकी जीभ को काट देते हैं, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है।
रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वो झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन उपार्जन करते हैं, इस शब्दों को जरा देखिए, संदेहास्पद साधन मतलब किस प्रकार से धन उपार्जन करते हैं, डाउटफुल है। प्रभुपाद इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखते हैं, कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल खाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंट के साथ की गई है। ऊंट हो गए, अभी चौथा क्या है, गधा। गधा एक ऐसा पशु है जो सबसे बड़ा मूर्ख नंबर 1 है। गधा कठिन श्रम करता है और स्वयं के लिए बिना किसी लाभ के भारी भारी बोझ उठाता है। गधे के ऊपर धोबी कितना भारी भारी बोझ लाता है, कभी ईंट भी लेता है, कभी बालू भी ले लेता है, कपड़े भी ले लेता है, थोड़ी सी घास के लिए। क्या घास लॉन में नहीं मिलते हैं? घास सब जगह मिलते हैं, पर थोड़ी सी घास, थोड़ी सी कुछ भोजन के लिए गधा बहुत मेहनत करता है। सामान्यतया धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती। मतलब गधा अपनी एनिमल सिविलाइजेशन में इतना अपग्रेडेड नहीं है। गधा इज नॉट एन अपग्रेडेड एनिमल। तो वो कह रहे हैं सामान्य स्थिति सही नहीं होती। गधे को सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती चलाते पर उसका अभ्यस्त हो जाता है। क्यों? कि जब गधा मैथुन के लिए आकर्षित होता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके लिए पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री की गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य विशेष रूप से इस कलयुग में अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है। वो भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रहता है। सही में सॉफ्टवेयर जॉब में कितने घंटा जॉब करना पड़ता है? बहुत, मिनिमम 8 आवर नहीं कह रहा हूं, 12 आवर। कई बार तो सैटरडे संडे को भी जॉब करना पड़ता है। क्या करे, करना पड़ता है। परंतु किसके लिए? एकदम गधे के समान हो जाता है। श्रीमान राधे श्याम के एग्जाम्पल देते हैं कि थोड़ा क्षमा कीजिए जो आईटी वाले हैं, कहते हैं दीज आर ऑल आईटी डोंकीज। क्यों? गधे को थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा घास, हरी हरी घास के लिए वो कितना मेहनत करता है। तो हमारे जितने ये नव युवक सोचते हैं कि हम बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, पुणे में जॉब कर रहे हैं, पता नहीं यूएसए में जॉब कर रहे हैं, और थोड़ी हरी हरी नोट के लिए 12-14 घंटा तक फोमिंग करते रहते हैं। आंखें बड़े 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 हो जाते हैं वो स्क्रीन के सामने बैठ बैठ के, कमर लग जाती है और क्या क्या बीमारी भी शुरू हो जाती है। बहुत मेहनत करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए इस प्रकार से हिंसक होती है। अतएव श्रीमद् भागवतम द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश रहित सामान्य मनुष्य को कुकर, सुकर, ऊंट तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्ति नहीं है। देखो यहाँ ये इसलिए बताया गया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा इसको अलग तरह से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं ये 4 प्रकार के जो पशु है ना, बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, सुनिए फिर से किनारे हैं। कुत्ता, सुअर, ऊंट, बोलो गधा। आपको नहीं कह रहा हूं, श्लोक में बताइए, वो घबरा गए। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये 4 प्रकार के पशु, जरा सोचिए, आपको मैं पूछ रहा हूं चक्रवर्ती पाद के भाषा से, क्या कुत्ता ऊंट का कार्य कर सकता है? हाँ या ना? नहीं। क्या ऊंट गधे का कार्य कर सकता है? नहीं। क्या गधा सुअर का कार्य कर सकता है? नहीं। ऑल 4 स्पेसीज क्या? हाँ, ये जो गधा जो धोता है, इस प्रकार से सब कार्य नहीं कर सकते, सबकी विशेषता है।
गधे, ऊंट, कुत्ता और सुअर, ये 4 अलग अलग प्राणी हैं जो अपनी अपनी विशेषता है। सही में कुत्ते को हम देखते हैं, कुत्ता गधे का काम नहीं कर सकता, गधे का काम अलग है, कुत्ता ऊंट का काम नहीं कर सकता। कितना विचार करके चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये 4 अलग अलग प्रकार के प्राणी अपनी अपनी कार्य में विशेषता है, पर कोई दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। पर मनुष्य इसलिए कहते हैं, क्यों कहा गया, सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे श्लोक क्यों कहेंगे जो 4 पशु के समान किया गया, पशु को तुलना किया गया। मनुष्य कुत्ता भी बनता है जॉब के लिए, सुअर बनता है फास्ट फूड के लिए, और ऊंट बन जाता है बड़ी बड़ी भारी भरकम कार्य करने के लिए, गधा बन जाता है अपनी पत्नी के दुलती लात खाने के लिए। ये 4 पशुओं को एक प्राणी में चारों पशु है। वो कौन है? जो अपने आप को कहते हैं मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया, मिस्टर प्रयागराज, मिस्टर पुणे, जो अपने आप को इतना मानते हैं कि हम सबसे ज्यादा जानने वाले हैं, हम ज्यादा सुखी हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये सब 4 एक साथ आ गए, 4 in 1, 2 का 4 in 1। हाँ, ये है, देखो मनुष्य इसके लिए नहीं है। तो और एक चक्रवर्ती बात कहते हैं जो इसमें बताया, भगवान को गदाग्रज इसलिए कहते हैं कि भगवान के संपर्क में आने से ये सारा जो विषय वासना और पशु के जैसा प्रवृत्ति वो कम हो जाती है। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई भूत प्रेत लग जाता है, तो किसी तांत्रिक ओझा के पास जाता है तो वो कुछ मंत्र दे देता है, इससे वो सब दूर हो जाता है ना। तो ये गदा शब्द का अर्थ कुछ ऐसे मंत्र जैसा भी है। तो ऐसे गदा मतलब मंत्र के सामने आने से, मतलब मंत्रमय पुरुष भगवान मंत्र है, महामंत्र भगवान अभिन्न है, ऐसे व्यक्ति के सामने आने से हमारी भी ये सब विषय वासना सब दूर हो जाती है, ये कहते हैं। तो भक्तों, मैंने ही कुछ सोचा था, कुछ और ही प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं सोचा था जब तक सौभाग्य से राधा वेणी माधव के चरणों में है तो आपको कुछ अच्छे इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊं, जिससे हम लोग अपने जीवन में भी प्रेरणा मिलता है और प्रचार के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, आज थोड़ा सा समय है, 5-10 मिनट में एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, और हर बार कुछ ऐसे प्रसंग सुनेंगे जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है भक्तों, तो थोड़ा सुनते हैं फिर हम विराम देंगे। वो ये है, ये आता है शुरुआत में, क्योंकि ये कथाओं से मनुष्य अपने बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। कि जब पांडव लाक्षागृह से बच के निकले और माता कुंती के साथ वन वन भटक रहे हैं, अलक्षित, किसी को पता नहीं है, कि सबको यह पता है कि पांडव जल गए, वास्तव में पांडव जले नहीं। किसकी सहायता से बच गए? विदुर जी के, है ना। तो पांडव चलते 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 जंगल में, कई बार ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे संभव है, पर वैसे होता था। ये घटना हुई हस्तिनापुर से थोड़ी दूर, देहरादून जिसको आज कहते हैं ना, हरिद्वार के पास, लगभग वहां उनको भेजा गया था। जो कहते हैं ना बारणावत, वो देहरादून है। हाँ, वो पूरा लाक्षागृह का जो प्लानिंग वहां हुआ था, वहां बनाया गया था। वहां से वो वन के रास्ते से निकलते 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 कैसे बंगाल आ गए। देखो, बंगाल में एक गांव है, नित्यानंद प्रभु का गांव, एक चक्र में थे और सब ब्राह्मण के वेश में थे। उस नगर, एक चक्र जो था उस समय, उस नगर का राजा एक दैत्य था, राक्षस था, और मतलब उस सबको मारपीट के भगा के खुद ही राजा बन गया था। उसका नाम था बक।
एक बक को तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया जिसका नाम है बकासुर, पर इसका भी नाम था बकासुर। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग। इस पूरे प्रसंग में हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे शिक्षास्पद घटनाएं मिलती हैं। हरे कृष्णा 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 बकासुर उस पूरे नगर को अख्तियार कर लिया था अपने सैनिकों से, अपने राक्षस सैनिकों से, और उसने नियम बना लिया था इस पूरे नगर में जितने लोग रहते हैं सब लोग बारी बारी से एक बार 8 मण चावल, 8 क्विंटल चावल वो खाता था। 8 क्विंटल चावल, उसी मात्रा में दाल, उसी मात्रा में सब्जी, और फिर 2 भैंस, और बाकी जो मनुष्य उसको लेके जाता था वो मनुष्य को भी खा जाता था। ये उसका डेली उसका लंच था। ब्रेकफास्ट तो मुझे पता नहीं, पर लंच ऐसा था उसका, डेली इतना भोजन करता था। लिखा है महाभारत में, है ना, इतना बड़ा भारी परिमाण में। तो जिस ब्राह्मण के घर में पांडव छुपे थे, माता कुंती भी थी, किसी को पता नहीं कि ये क्षत्रिय हैं। तो उस दिन उनकी बारी थी। तो ये 5 पांडव रोज निकल जाते थे भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने के लिए। मंत्र तंत्र विशारद थे सब लोग, तो गुरु द्रोणाचार्य से पढ़े हैं, सब विद्याओं में किसी भी विद्या में कमी नहीं है। ये लोग सब निकल जाते थे, माता कुंती अकेली रहती थी। माता कुंती ने रोना धोना सुना कि इस ब्राह्मण के घर में इतने रो रहे हैं, तो वो सब सुन रहे थे। तो क्या सुन रहे थे, देखिए कितना सुंदर प्रसंग है कि जो पति है, जो ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण उस जमाने में महाभारत में लिखा है कि कोई अगर अतिथि चाहता है कि अभी हम लोग थोड़ा प्रयागराज कुंभ में जा रहे हैं, क्या आपके घर में हम कुछ दिन रह सकते हैं, तो ऐसे समय था कि वो लोग सज्जन मान के अपने घर में रखते भी थे। वो ब्राह्मण कुछ पैसा नहीं लेता था माता कुंती से, आश्रय दिया था कुंती माता को और 5 पुत्रों को। और ये लोग भी शुरू शुरू में थोड़ा बहुत भोजन प्रसाद ग्रहण किए, बाद में कुंती माता ने मना कर दिया, हमारे 5 पुत्र सक्षम है, भिक्षा मांग के ले आएंगे, हे ब्राह्मण देव आप तो ऐसे ही गरीब हैं, हरे कृष्ण, और आप हमारे लिए चिंता मत कीजिए, ऐसा कह दिया। तो जब उस दिन सब कुंती माता ने सुना क्या इनके घर में रोना धोना सब चल रहा है, क्या हो रहा है, सब जब वो देखने आए तो उन्होंने देखा वार्तालाप हो रहा है। क्या वार्तालाप हो रहा है, सुनिए ध्यान से। जो पति है वो पत्नी को कह रही है, ब्राह्मणी को कह रही है, कितनी बार तुमको मना किया था, इस नगर में नहीं रहना है, तुमने सुना ही नहीं। तुमने सोचा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपने जन्म स्थान को कैसे छोड़ के चले जाए। अर्थात वो ब्राह्मण घर जमाई बोल के रहता। वो ब्राह्मण ने कहा अपनी पत्नी को कि मैंने तुम्हें कई बार कहा, जिस नगर का राजा हिरण्यकशिपु जैसा है, तो उस नगर में क्यों रहना है, हम कहीं और चले जाएंगे। पर तुमने कहा नहीं, माता पिता यहाँ हैं, सब लोग यहाँ हैं, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसे कोई रहते। देख लिया, अब नतीजा ऐसा हुआ कि आज हमारी बारी आ गई। तो ग्रंथकार कहते हैं कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर पति पत्नी को डांट देते हैं, तो पत्नी को सहन करना चाहिए, क्योंकि कई जिम्मेदारी निर्णय लेना पड़ता है जिसमें पति को कई बार क्रोध करना पड़ता है। पर ऐसा छूट नहीं कि सारे पतियां यहाँ जो बैठे हैं अपनी पत्नी को इस तरह से किया, क्योंकि महाभारत में लिखा है कभी कभी डांट सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ढोल गंवार सुद्रूप सुनारी, ये सब ताड़न सकल ताड़न, इसका इस प्रकार से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पर कभी कभी गृहस्थी में पति अगर कुछ कह दे तो पत्नी को सहन करना चाहिए। तो पत्नी को उन्होंने फटकार दी, तुमको मना किया था इस नगर में रहने के लिए, अब कह रहे को चलो यहीं रहना है। देखा, अब हम सबके जीवन जो है विपत्ति में है। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, गलती तो मेरी ही है,
आपकी बात में नहीं मानी, हम लोग चले जाते इस नगर को छोड़ के, तो इस विपत्ति नहीं आती। इसलिए ऐसा करते हैं कि सारे पकवान सब बनेंगे, भोजन बनेंगे, और भैंस भी जाएगा, और उसके साथ मैं जाती हूँ, आप घर में रहिए, आप रहेंगे तो पूरा परिवार को संभाल पाएंगे। तो पत्नी ने दांव पे लगा दिया अपने को। इतना सुनते ही पति ने कहा, क्या कह रही हो? पाति इति पति, जो परिवार को पालन पोषण करे उसको पति कहते हैं, और तुम मेरी भार्या हो। इसमें महाभारत में लिखा है भक्तों, 4 पर्यावाचक शब्द बताए उन्होंने। उनको पत्नी क्यों कहा जाता है, भार्या क्यों कह जाती है, अर्धांगिनी क्यों कह जाती है, सब अलग अलग उसका अर्थ है। जो भरण पोषण करने योग्य है उनको भार्या कहते हैं। one who is ought to be maintained, उसको भार्या कहते हैं। और पत्नी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि पति ही एक स्वरूप में पत्नी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पति एक स्वरूप में पत्नी से पुत्र के रूप में जन्म लेता है, पति का अंश, और तो इसलिए उसको पत्नी कहा जाता है। और पुत्र संतान को जन्म देने के नाते उसको जननी कहते हैं। और एक पति का हर स्थिति में उनको, चाहे वो किसी भी कार्य में साथ देने के लिए, उनको अर्धांगिनी कहते हैं। तो भार्या, पत्नी, अर्धांगिनी, और क्या है? और एक शब्द है, हाँ, तो इस पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आता हूँ हाँ, देवी स्मरण आता है तो बताते हैं। पर ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ, बहुत ही, जिसको कहते हैं समादर सूचक शब्द है। और कभी भी अपनी पत्नी को बीबी नहीं बोलना चाहिए। ये उर्दू शब्द नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं। जो कई बार भक्त लोग भी कहते हैं तो हम लोग उनको टोकते हैं, ये क्या बोल रहे हो? कितना अच्छा शब्द है, धर्म पत्नी, धर्मतया आपकी पत्नी, अर्धांगिनी। और तो ये सब, तो ये जो है पति उनको समझाए, नहीं, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम इन सब की जननी हो। उसकी एक बेटी थी और एक छोटा सा बच्चा था, बेटा था, तो तुम इन लोगों को पालन करो, मैं जाता हूँ। कुंती माता ये सब सुन रही थी, ध्यान आ रहा है? ये लोग क्या बात, कुंती माता कुछ नहीं बोल रही थी, केवल सुन रही थी, देख रही थी। इसीलिए कभी दो व्यक्ति अगर कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तो तीसरा बड़बड़ नहीं करना चाहिए वहां। ऐसा लिखा है उसमें, महाभारत में। कुंती माता बीच में भी बोल सकती थी ना, बट दिस इज एन एटिकेट। कोई अगर बात कर रहा है किसी महत्वपूर्ण बात पर, जब तक वो पूरा नहीं करता है, हम लोगों की आदत है ना, शुरू कर देते हैं अपना रिकॉर्डिंग। बोलना नहीं चाहिए। जब उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद, प्रभु जी कैन आई से समथिंग, इफ यू से, अपनी मत व्यक्त करे। कुंती माता इतनी सदाचारी थी, वो पहले तो सब घटनाओं को ध्यान से सुन रही थी। पति कह रहे थे मैं जाऊंगा, पत्नी कह रहे थे मैं जाऊंगी। तब तक जो उनकी घर में बेटी थी, वो बेटी भी कहने लगी, पिताजी, माताजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब मैं सक्षम हो गई हूं। और क्या पता, राक्षस ऐसे भी होते हैं, किसी छोटे कन्या को देख के छोड़ दे, वो कह के मैं जाना चाहती हूं, मैं जाऊंगी। तो भगिनी जो है ना, वो जननी के बाद वो शब्द आता है। जो भगिनी, बहन जो होती है, वो दूसरी माँ की तरह होती है। लेकिन जब बहन, जो बेटी ऐसे कहने लगी, तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि नहीं, तुम्हारी तो अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, तुम जाओगे उस राक्षस के पास सारे अन्न को लेके, भोजन को लेके, ये कैसे संभव है? इतने में वो चौथा जो था उसके घर के, छोटा सा बेटा था, उसको क्या समझा पता नहीं, उसने एक छोटी सी लाठी ले ली, कई बार बच्चे से खेलते हैं ना, उसकी लाठी ले ली, और तोतली बोली में, पिताजी, पिताजी, माताजी, मैं जाऊंगा, उस राक्षस को वध कर दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। ऐसे
मतलब वो वीरता के साथ ऐसे बहुत वीरत्वपूर्ण वाक्य कहने लगे। तो उसकी बात को सुन के सब लोग अपने दुख भूल के हंसने लगे। ये छोटा सा बच्चा एक लाठी को ले लिया, एक छोटी सी लकड़ी को, और कह रहा है कि इतना भयंकर बकासुर को वध कर देगा, तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं, चिंता की बात नहीं। जब सबकी बात पूरी हो गई, अब कुंती माता ने कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मणी, अगर आप चाहें तो मैं कुछ कहूं, निवेदन करूं। तो इन्होंने कहा, हाँ हाँ बताइए। तो कुंती माता कहने लगी, देखिए मैं इतने समय से आपकी पूरी घटना को सुन रहा था, आपके घर में जो विपत्ति आई है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे 5 पुत्र हैं और मंत्र विशारद हैं। सुनिए कुंती भी कैसे बोल रही है, बड़े बड़े मंत्र जानते हैं, और ऐसे ऐसे मंत्र जानते हैं कि मंत्र उच्चारण करके बड़े बड़े दैत्यों और राक्षसों को वध करती है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं और वो 5 में से एक जो मेरा बेटा है, आपने देखा ही होगा, जो हाथी के समान जो बहुत बलवान है, उसको तो बहुत मंत्र पता है। हाँ, ऐसे ऐसे मंत्र जानते हैं कि मंत्र से ही राक्षस को वध कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर एक शर्त है। तो शर्त क्या है? ये बात किसी को नहीं बताना है कि इन्होंने ही राक्षस को वध किया। कुंती कितनी बुद्धिमती थी। कुंती माता के किसी को नहीं जताना चाहते थे कि सब पूरे भारतवर्ष में जितने भी न्यूज मीडिया चैनल है, सबको पता है कि पांडव डेड, और सबको यही पता होना चाहिए, पांडव मृत्यु होगी पांडवों की। उस समय आने पर ही सब पता चलेगा। तो कुंती माता ने कहा कि जैसे ही कहा तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणी ने, नहीं नहीं नहीं, अतिथि देवो भव, आप हमारे अतिथि हैं, हम लोग कैसे आपको बलिदान दे देंगे, हम नहीं कर सकते थे कभी भी। आप हमारे अतिथि हैं, ये विपत्ति हमारे साथ आई है, हमारे ऊपर आई है, हम आपको नहीं जाने देंगे। कुंती माता ने बहुत समझाया। आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। मैं कह रही ना, मेरा पुत्र, उसमें से जो बलवान पुत्र है, वो बहुत मंत्र जानते हैं। देखो, कुंती माता सती नारी है। कुंती माता के बारे में एक आपको परिचय दे देता हूं। वास्तव में वो वसुदेव की बहन महाराज सूरसेन की पुत्री है। उनका नाम पृथा है। क्या है? इसलिए अर्जुन का नाम पार्थ है। पार्थ है ना, क्योंकि पृथा है। और वर्णन आता है भक्तों, महाभारत आप खोल के देख सकते हैं, उस जमाने के, उस समय के सबसे बुद्धिमती, सबसे सुंदरी थी पृथा। रूप में बहुत रूपवती थी, और बुद्धि में भी बहुत। इसलिए उनके लिए योग्य वर महाराज सूरसेन ने अपनी पुत्री को अपनी मित्र कुंती भोज को दे दिया था। तो महाराज कुंती भोज ने ढूंढ रहे थे। ऐसा मत सोचिए कि पांडु महाराज ऐसे ही रास्ते चलते मिल गए। बहुत परीक्षा किया गया। कुंती देवी भी परीक्षा की। मतलब विवाह होने से पहले एक बार स्त्री और पुरुष एक दूसरे से मिलकर परीक्षा कर लेना चाहिए, भाई ये हमारे अनुकूल है कि नहीं। जैसे कोई शिष्य गुरु का संबंध ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि किसने कहा दिया प्रभु जी आओ दीक्षा ले लो, चल रही है वहां, क्या भाजी मार्केट है? चलो दीक्षा हो रहा है, आप भी बैठ जाओ। शिष्य और गुरु का संबंध जैसा होता है कि पहले गुरु को सुनते हैं, गुरु की संग करते हैं, परीक्षा करते हैं। परीक्षा मतलब सेवा करते हैं, क्या ये मेरे मनो अनुकूल हो। तो गुरु गुरु भी इस प्रकार से शिष्य को देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है ना, 1-2 साल लगता है। उसी प्रकार से मैं भी, कोई भी भक्त आते हैं तो पूछते हैं, तो मैं ऐसा कहता हूं कि आपको एक बार जो भी आपके जीवन साथी हैं ना, उनसे एक बार आप वार्तालाप करके आपकी जो मनोभाव है, अनुकूल है, वो बताना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए यहां ये कह रहे हैं कि कुंती माता भी बहुत परीक्षा करने के बाद पांडु महाराज को पति के रूप में प्राप्त किए। ऐसा तो कहने का अर्थ है कि कुंती बहुत और भगवान की यश शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप। ये लिखिए, इसको नोट कीजिए।
कुंती इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द भगवान लॉर्ड्स यश पोटेंसी। भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य से समग्र से यश, तो यश जो भगवान की ऐश्वर्य है उसकी मूर्तिमान स्वरूप है माता कुंती। भगवान की बुआ बनना इतना आसान है क्या? भगवान जिनको अपना बुआ कहते हैं कोई साधारण गली के तो नहीं होगी ना, साक्षात स्वरूप शक्ति। तो कुंती देवी ने कहा कि मैं ये कह रही हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप भोजन सब कुछ तैयार कीजिए, मैं अपने पुत्र को भेजती हूं और आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। बस शर्त यह है, गांव वाले जो पूछेंगे आप कहना है कोई ब्राह्मण आए तो बड़ा मंत्र सिद्ध ब्राह्मण है, अपने मंत्र से उस राक्षस को वध कर दिया। गलती से भी मत कहिए कि मेरे पुत्र ने वध किया है, पहले से ही बता दिए, ब्राह्मण को पाठ पढ़ा दिए। अब ये लोग 5 पुत्र एक एक करके भिक्षा लेके घर वापस आए तो सबसे पहले भीमसेन आए। जैसे ही भीमसेन आए माता को प्रणाम किए, माता ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, दीर्घायु भव। और माँ ने कहा कि बेटा भीम, आज मैं तुम्हें कुछ सेवा देना चाहती हूँ। भीमसेन बड़े उत्सुकता, हाँ बताइए माता श्री, क्योंकि बहुत दिनों से खुजली हो रही है हाथ में, कुछ सेवा होगी तो बताइए क्या करूं। क्योंकि कुंती माता जितने 5 पुत्र जितने भिक्षा लाते थे ना, उसका आधा हिस्सा भीमसेन को, बाकी आधा ये 4 सब मिला के 5 है ना। तो जानते हैं कि जो इतना भोजन करते हैं तो कितना हरकुलन टास्क कर सकते हैं। तो भीमसेन ने जो पूछा, माँ ने कहा देखो बेटा, हम जिस घर में रह रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ी विपत्ति आई है, और वास्तव में दुनिया वालों के लिए तो हम ब्राह्मण हैं, पर हम तो है तो क्षत्रिय है ना। तो कुंती माता कितना सुंदर श्लोक बोलती है, सुनिए, अपने भीम पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, बेटा भीम, कोई क्षत्रिय अगर चतुर्थ वर्ण की रक्षा करते हुए अपने जीवन को त्याग देता है तो अगले जन्म में वो राजा बनता है। कोई क्षत्रिय कोई वैश्य को रक्षा करने के लिए अपने जीवन को त्याग कर देता है तो वो सम्राट बनता है अगले जन्म में। कोई क्षत्रिय अगर किसी क्षत्रिय को विपत्ति में पड़े उसको रक्षा करता है तो वो राजाधिराज हमेशा के लिए नरपति बनता है। कोई क्षत्रिय अगर ब्राह्मण को रक्षा करने के लिए अपने जीवन को त्याग देता है तो अगले जन्म में वो विप्र श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है। हमारे लिए एक अवसर है ये। 4 वर्ण 4 आश्रम 4 वर्ण को रक्षा करने के लिए अगर कोई भी क्षत्रिय अपना बलिदान दे देता है, आज हमारे भारतवर्ष में ऐसे कितने वीर लोग हुए हैं जो इस देश के लिए, समाज के लिए, सुरक्षा करने के लिए कितने बलिदान दे देते हैं, तो उनका सदगति होता है। और क्या गति होता है एग्जैक्टली महाभारत में जैसे लिखा है, वर्णन किया है अलग अलग। तो इसलिए पुत्र, मेरा ये कहना है कि एक बड़ी विपत्ति आई है इस नगर पे, इस घर पे, जिस घर में हम रह रहे हैं, और हमारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मण और गौ ब्राह्मणों को रक्षा करना। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बकासुर कितना भले असुर है पर कितना शालीन असुर है कि गाय नहीं खाता था, विष नहीं खाता था, भैंस खाता था। भैंस हाँ हाँ हाँ। तो राक्षस होने पर भी फिर वो सत्वगुणी गाय नहीं खाते थे। लोग कितने गिरे गए आज, कितने मतलब दे आर डिग्रेडेड कि विष खाते हैं। तो भीमसेन को जब माता ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है तुम ये सेवा करो, तुम इस सबको लेके जाओ और मुझे विश्वास है तुम उसका कल्याण कर दोगे। तो भीमसेन ने कहा कि माता श्री, आपके आशीर्वाद से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आपने देखा ही एक एग्जाम्पल, इस गांव में आने से पहले माता कुंती ने भीमसेन की शक्ति को देख लिया जब हिडिंबासुर को वध किए थे, याद आ रहा है?
एक राक्षस था, जंगल में मिला था, हिडिंबा, उसको भीमसेन ने वध किया था। तो माता कुंती को विश्वास है, तो भीमसेन तो कहने लगे, माता श्री बस आप आशीर्वाद दीजिए, सारा काम तमाम करके आऊंगा। बहुत दिनों से खुजली हो रही थी, कहीं किससे थोड़ा हाथ हाथ दो हाथ हो जाए, लोग सोचेंगे ये साधुओं के सबसे झगड़ा कर रहा है, क्योंकि वो सब जटा बन गया था। पांडवों के मूछ दाढ़ी हो गए थे, जटा हो गया था, और सब दाढ़ी मूछ हो के पक्के ब्राह्मण जनेऊ धारण करके ब्राह्मण जैसे दिख रहे थे, बस अपने शरीर को छुपा के रखे थे। युधिष्ठिर महाराज जब आए घर में वापस, वो भी भिक्षा लेके आए। उन्होंने जैसे ही भीमसेन को देखा, उनकी उनकी भाव भंगिमा इसको देख के युधिष्ठिर महाराज को डाउट हुआ, संशय हुआ, लगता है भीमसेन आज बड़े क्रोध में है। क्योंकि जब से माता से सुने, भीमसेन वो उस समय की प्रतीक्षा में थे। लाल लाल आंख है, होंठ फड़क रहे हैं, मानो दीवार को ही अभी तोड़ देंगे। अभी से वो उद्यत हैं कि कैसे वो राक्षस को वध करें। क्षत्रियों का ऐसा गुण होता है ना। युधिष्ठिर महाराज ने जाके माँ से पूछा, माँ आज भीम दादा को क्या हो गया? कुछ मूड अलग लग रहा है, किसने कुछ कहा है क्या? कोई गांव वाले ने कुछ कह दिया, या तुमने पर्याप्त भोजन नहीं दिया, कुछ भोजन में कमी हो गई? देखो युधिष्ठिर महाराज को माता कुंती क्या कहती है, सारी घटना बताए माता ने। इस घर में जो हम रह रहे हैं, कैसी बड़ी विपत्ति आई है, और मैंने कहा भीम को कि तुम ये कार्य करो। इतना सुनते युधिष्ठिर महाराज एकदम आश्चर्य हो गए, माँ तुमने ये क्या कह दिया? एक भीमसेन के रहते हम सब जीवित हैं, एक भीमसेन के रहते हम अपने पिता के राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, और आपने एक पुत्र को बलिदान दे दिया। आपने सोचा भी नहीं कि भीमसेन अगर नहीं है तो हम सब वृद्ध हैं। इतना पार शक्ति है भीम में, अगर इसको कुछ हो गया तो हम सब कोई जीवित नहीं रहेंगे, हम अपने पिता पैतृक राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग छल से हम लोगों को जलाने का प्रयास किए, हम उनको दंड नहीं दे सकते। कैसी मां हो तो? महाभारत में लिखा है, दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। युधिष्ठिर की बात को सुन के माता कुंती कहती है, बेटा युधिष्ठिर, भीम को मैं जानता हूं, मैं मां हूं। सुनो तुम्हें एक घटना बताता हूं। जब भीम 10 दिन के थे, 10 दिन के भी नहीं हुए थे, मेरे गोद में थे, दूध पी रहे थे, मेरे छाती का दूध पी रहे थे। अचानक एक शेर बहुत बड़ा भयंकर गर्जना करके नींद से उड़ गए क्या सब लोग? दहाड़ने लगा। एक बहुत भयंकर शेर गर्जना किया तो मैं घबरा गई, और मेरे हाथ से भीमसेन नीचे गिर गए, और एक ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए तो बहुत बड़ा चट्टान था, शिला था, वो चूर चूर हो गया। भीमसेन 10 दिन का बच्चा, जरा सोचिए, 10 दिन का बच्चा जो मां के गोद से गिर जाते हैं तो शिला टूट नहीं गया, चूर चूर हो गया, पाउडर, जिसको आप अपने घर के मकान बनाने में यूज करते हैं, बचा भी नहीं कुछ। तो मुझे विश्वास है बेटा युधिष्ठिर, मेरा पुत्र भीम युद्ध में विजयी होगा। ऐसी विश्वास और ऐसा दृढ़ जो अपने पुत्र के ऊपर इतना श्रद्धा को देखते ही, मां के वाक्य को सुनते ही युधिष्ठिर महाराज के नेत्र सजल हो गए। ऐसे मां के पुत्र हैं हम। और उन्होंने बताया भी, कुंती ने कहा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, हम लोग क्षत्रिय हैं, भले समाज में हम ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, हमारा कर्तव्य है, समाज में किसी के ऊपर भी विपत्ति आती है, हमें उनकी रक्षा करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। और तुम देखना मेरा पुत्र भीम विजयी हो गया। और फिर अर्जुन आ गए, फिर नकुल, फिर सहदेव, सब लोग आ गए। सबने बात सुनी कि आज भीमसेन एक महान विपत्ति में जा रहे हैं, महासंग्राम करने जा रहे हैं। सबको पता था भीम के पास अपार बल है, वो किसी भी दैत्य को नाश कर सकते हैं। तो माता कुंती और चारों भाई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं। देखो यहां से और एक सुंदर प्रसंग आपको सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें, हाँ प्रभु जी तो कर लेंगे, हमें क्या करना है? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। हाँ?
ऐसा नहीं कि भीमसेन बलवान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। सब लोगों ने पता है माता कुंती का आशीर्वाद अमोघ है। भोजन तैयार हो गया, 8 क्विंटल चावल और उतनी मात्रा में दाल, सब्जियां और पता नहीं क्या, तरबूज, कलिंगा, सब फल, और इतने फिर 2-2 भैंस, कितना ये सब बैलगाड़ी में रख के, और एक मनुष्य भीमसेन, इनको भेजा गया। और उस दिन इनकी बारी थी, इस घर की बारी थी, इस परिवार की बारी थी, बाकी सब लोग जो है ना छुप गए थे, कहीं हमारे ऊपर संकट ना आ जाए। और भक्तों, उस नगर में जो दैत्य था बकासुर, उसका नियम था एक घर में जो बारी आती है ना, उस 30 साल के बाद आता था। कितना, मतलब इतना बड़ा नगर था कि एक जिस घर में बारी आती थी वो 30 ईयर के बाद आता था। इसलिए बहुत समय के बाद आया है इनके घर में। तो भीमसेन को, जब भीमसेन गए, जाने से पहले माता के चरण छू के प्रणाम किए। माता ने सिर सूंघ के, अपने संतान को सिर को सूंघते हैं, सिर सूंघ के आशीर्वाद दिया और सिर पे हाथ रखे, पुत्र मेरा विश्वास है तुम विजयी होगे। बाकी सारे भाई सब लोग भीमसेन को गले लगे, छोटे जो थे भीमसेन को प्रणाम किए। भीमसेन ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, हे धर्मराज, हे भ्राताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस कार्य में सफल हो। बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है भक्तों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि फोन पे भी आप बोल देना हरे कृष्ण माँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हमारे माता पिता को भी, और किसी कार्य में जाते हैं कोई, तो बहुत आशीर्वाद उनका लगता है। ऐसा मत सोचिए कि कोई कहने से कुछ हो जाता है, नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है 4 प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसमें से एक है हार्द। हार्द, हृदय से कोई विश करता है, कृष्णे मति रस्तु, राधे मति रस्तु, गौरांग मति रस्तु, या विजयी भव, यशस्वी भव, ऐसे। और ऐसे कुछ श्लोक भी हैं, रामायण में वर्णन आता है, कुछ श्लोक हैं जब हनुमान लंका विजय करने के लिए जाते थे ना, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जब गए और लंका में अशोक वाटिका को विध्वंस किए, उस समय रावण ने जब सैनिकों को भेजा और कहा कि पकड़ के लाओ उस बानर को, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाए, तो हनुमान 4 श्लोक उच्चारण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इन 4 श्लोक को जो भी पाठ करके कहीं जाता है उसका कार्य हमेशा सफल होता है। बहुत सब कुछ शास्त्र में है, इसको विजय श्लोक कहते हैं। जयत्यति बलो राम लक्ष्मणश्च महाबलो, राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अभिपालितो, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मज, न रावण सहस्र में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, शिलाभिश्च प्रहरतो पादपैश्च सहस्रश, अर्धहित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्यं च मैथिलीं, समृद्धार्थ गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। जय श्री राम। हनुमान ये 4 श्लोक पाठ करके सब कार्य करते, सब कार्य में सफल हुए थे। इसको विजय श्लोक कहते हैं। कभी भी कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, अगर आपको कोई डील करने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, फंडरेजिंग के लिए जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, और अगर यहीं कहीं हनुमान जी हैं या आपके अल्टर में हैं, आपके फोटो में हैं, हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए। मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, कुछ हुआ है मेरे साथ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये बड़े चमत्कार श्लोक है ये, इसको अगर पाठ करेंगे तो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं ना, आप सच्चे हृदय से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बस वो कह दिए हैं, शास्त्रों में सब कुछ है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। ये विजय श्लोक अगर पाठ करेंगे आप और सच्चे हृदय से श्रद्धा से हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, निश्चय आपके कार्य सफल होंगे। और सेवाओं में कई बार हमने देखा भी है, जो ऐसे ऐसे कार्य जो कभी लगता भी नहीं था कि ये हो, पता नहीं सामने वाला हाँ कहेगा कि नहीं कहेगा, पर पता नहीं बजरंगबली की कृपा है, बोल बागेश्वर वाले बाबा की।
तो तो बजरंगबली की कृपा से सब कार्य सफल हो जाता है। हाँ, ये हम भी यहाँ एक शुरू कर देंगे ना, पर्चा आने लगेंगे सब सबके। हम ये सब नहीं करेंगे, पर शास्त्र में जो लिखा है वो कह रहे हैं। तो चारों भाई भीम दादा से मिले, गले लगाए और भीमसेन निकले सारे भोजन को लेके। भीमसेन को तो लगा कि आज तो लॉटरी लग गई, आज पूरा राजभोग से लेके मंगल भोग, बाल भोग, संध्या भोग सब मिल गया। इतना भोजन कभी भिक्षा में नहीं मिलता था ना। जितने दिनों से नहीं खाए थे सारा कसर निकाल दिए। भीमसेन खाते हुए भी गए, वहां गए। और मैंने कहा ना, ये माता और सारे चारों भाई सब लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा भाई जिस कार्य के लिए गया हो विजय हो। कुंती माता क्यों नहीं प्रार्थना उनके सुन के, जिनकी माँ ही इतने साध्वी है। कुंती माता प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पुत्र विजय हो, है ना। तो इस प्रकार से भीमसेन गए और सबसे पहले तो सारे भोजन को चटापट साफ करने लगे जल्दी जल्दी। सब कुछ बहुत तुष्ट, उनको भैंसे से कोई मतलब नहीं था, भैंसे तो उनको जाने दो। और बाकी भोजन जो थे बहुत साफ किए, इतना तेजी से खा रहे थे कि फिर कहीं वो प्रकट ना हो जाए। बकासुर ने देख लिया, अरे ये कैसा निर्भीक निर्भय मनुष्य है, डरता भी नहीं है और मेरा भोजन को सारा, मेरे भोजन को सब खा रहा है। तो वो आया, लिखा है महाभारत में, अपना हाथ ऐसे मुक्का, एक मुट्ठी, हाँ, घुमा घुमा के भीमसेन जी बैठ के खा रहे हैं आराम से। एक बाद पुआ पुली, अभी क्या चटनी अचार, नाना प्रकार के भोजन, 8 क्विंटल चावल भीमसेन खा रहे हैं। मतलब जो सोचिए कि पर्सनालिटी कैसा होगा। तो वो बकासुर आया और पीठ के ऊपर एक बहुत जोर से मुक्का मारा भीमसेन को, जोर से पीठ के ऊपर। और भीमसेन को लगा कोई फूल का माला फेंक रहा हूं। क्या लगा? फूल की माला, फूल की माला जैसे माला फेंक रहा हूं। पता नहीं वो शरीर है कि वज्र है, क्यों नहीं होगा, जो पत्थर टूट गया तो बकासुर के प्रहार को भीमसेन को लगा कि एक फूल माला कोई फेंक रहा है। वो डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपना भोजन ही खा रहे हैं, बस जल्दी जल्दी से भोजन खा रहे हैं सब। और बकासुर कभी इधर से मारे, कभी इधर से मारे, कभी उधर से मारे। भीमसेन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एकदम निठल्ले डंडे के समान बैठे हैं, एकदम आसन लगा लिए थे, बस 16 वाला होने के बाद ही उठेंगे। जैसे भक्त लोग अपने आसन लगा देते हैं, तो भोजन करते समय ये भी आसन लगा देते और मंत्र उच्चारण करके भोजन करने लगे। जब पूरा साफ हो गया, डकार लेने लगे भीमसेन और थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे प्रसारित करने के लिए ना, सब लोग कहते हैं ना थोड़ा अपने आप थोड़ा स्ट्रेच हो जाओ, बहुत समय बैठ गए तो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो भीमसेन भी स्ट्रेच होने लगे ऐसे। और ये तो पीछे से दहाड़ रहा था, अरे नालायक, अरे मूर्ख, अरे गधे, अरे ऊंट, तू मेरा भोजन कर लिया, अब तेरे को देख लेता हूं। सब भोजन होने तक भीमसेन सब तो जितना गाली देते मैं तुम्हें सुनने वाला नहीं, सहन कर रहे थे। दिखाए भक्तों, भीमसेन जब उठे और अपने हाथ पैर को ऐसे प्रसारित किए और ताल ठोके, ऐसे ताल ठोके, बाहुस्फोट, ऐसे युद्ध करने से पहले तैयारी करते हैं ना, ऐसे ताल ठोक के और पूरे तैयार हो गए। चल आजा बेटा, देख लेते हैं, 2-2 हाथ। और बकासुर अत्यंत वेग से आया आक्रमण करने के लिए, भीमसेन को दबोचने के लिए। और भीमसेन ने उनके 2 हाथ को ऐसे पकड़ लिया और लिखा है 100 धनुष। एक धनुष की उच्चता कितनी होगी देखिए, एक मनुष्य की जितने हाइट है ना, उस प्रकार से धनुष की हाइट होती है, उतने होती है ना। द्वापर युग के कितने लोग बहुत ही लंबे लंबे होते हैं ना द्वापर युग के लोग। तो लिखा है 100 धनुष तक भीमसेन ने उसको धकेल लिया। मतलब इतना तेजी से उसको धक्का मारे कि उसको पीछे करते 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 100 धनुष तक वो चले गए। और असुर जो है निसहाय हो गया, पर असुर भी कोई कम नहीं था। हाँ, उसने अपने शक्ति संचारित किया और बल प्रयोग किया और भीमसेन को और 100 धनुष तक पीछे ले लिया। मतलब आगे पीछे हो रहे हैं ऐसे, कोई कभी ये उनको दबा रहे हैं तो कभी ये उनको दबा रहे हैं, तो एक दूसरे को बहुत
चालू हो गया WWE, WWE सब चालू हो गया वहां। दोनों भयंकर बलवान, कई समय तक, घंटों तक कैसे युद्ध हुआ, और बकासुर पता नहीं पार नहीं पा रहा था। और जितने से उस इलाके में जितने पेड़ पौधे थे, जैसे हम तुलसी के पौधे को उखाड़ लेते हैं, बड़े बड़े बरगद के पेड़ को उखाड़ लिया इसको बकासुर ने, और उठा के भीमसेन के ऊपर ऐसे फेंका। और भीमसेन तो कभी एक हाथ से कभी एक हाथ, जैसे मच्छर भगाते हैं ना हम, ऐसे वो सारे पेड़ पौधे को ऐसे भगा रहे थे, सब चारों तरफ तितर बितर कर दिए। बहुत देर तक युद्ध हुआ, और यहाँ पूरे गांव में लगा कुछ तो आवाज आ रही है, ये बहुत दूर हो रहा था ना, ये किसी को पता ही नहीं चला। इसे दहाड़ने की आवाज आ रही थी, और माता कुंती और 4 भाई जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अंतिम बार क्या हुआ सुनिए, अपने घुटने को देखो कैसे भीमसेन, कुश्ती में तो एक नंबर है ना, भीमसेन ने ऐसा उसको पकड़ा हाथ से कि घुटने से, अपने घुटने से उसके गले के छाती के ऊपर दबा दी। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए भीमसेन का पोस्टर कैसा है युद्ध करने का, उस राक्षस को वध करने का। हरे कृष्णा, अब जब जाइए फाइनल मैच हो रहा है, तो भीमसेन ने घुटने से उसके छाती को दबाए, और दोनों हाथ से, एक हाथ से उसके सिर को लिए, उसको सिर को पकड़े, और दूसरे हाथ से उसके दोनों पैर को पकड़े, और मेरी ओर देखिए, ये ऐसे दबाए, मतलब पूरी तरह से उसके कमर की हड्डी यू होके बेंड होके टूट गया एकदम। कितना बलवान होगा कि प्रेशर दिए अपने घुटनों से उसके छाती पर, और एक हाथ से उसके मस्तक को पकड़े, और एक हाथ से उसके पैर को पकड़े, और दोनों को लाके इसे दबाए। इतना जोर से आवाज है ना, कट 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 लगा के उसके सारे हड्डी पसली एक हो गई, सब चचुम्बर बन गए, कचुम्बर जैसे। और इतना जोर से चित्कार किया, इतना जोर से चिल्लाया, और बमन कर दिया, सारे खून के रक्त बहने लगे, और उल्टी हो गए, खून के उल्टी हो गए, रक्त बहने लगे। और इतना नहीं, भीमसेन को इतना क्रोध आया था उस राक्षस के ऊपर, उसके शरीर को उठाए ऐसे दोनों हाथ से, और उठा के घुमाए, यूं 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 ऐसे तेजी से घुमाए, और ऐसे पटके कि वो एक चक्कर गांव के द्वार पर जाके पड़ा धड़ास, और वहां जाके पटक दिए। भीमसेन ने अपना हाथ साफ किए, और वहां पास में जो सरोवर था, खून के छींटे पड़े थे ना, सरोवर था, वहां जाके स्नान किए, भोजन भी हो गया, कुश्ती भी हो गई, अभी थोड़ा सा जल क्रीड़ा हो जाए। सरोवर में जाके स्नान किए, सारे खून के छींटे जो भी सब साफ किए, वस्त्र बदल के अलक्षित रूप से अपने घर आ गए। जैसे ही घर आए, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता कुंती तो बेसब्री से, मानो दोनों आंखें बाहर आ जाएंगे, ऐसे बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो भीमसेन जैसे ही आए, माता कुंती को प्रणाम किए, माता कुंती ने आशीर्वाद दिया, भीमसेन ने कहा माताश्री दंड, मतलब मैं कह रहा हूं मिशन एकम्प्लिश्ड, माताश्री आपके आशीर्वाद से कल्याण हो गया। और सारे भाई भीमसेन के गले लगे, सब देखने लगे कहीं चोट तो नहीं लगा। अरे काय का लगेगा, वज्र का शरीर है वो, उनके साथ जो आता है वो बाउंस हो जाता है। पूरे गांव में हल्ला हो गया, अरे राक्षस मारा गया, राक्षस मारा गया, राक्षस मारा गया। पूरे गांव में सब लोग इकट्ठे हो गए। इतना बड़ा दैत्य, देखने में पुतना की तरह, इतना लंबा चौड़ा, कैसे मर गया, कैसे मर गया। सब लोग सोचने लगे आज किसकी बारी थी किसकी बारी थी, देखो लिस्ट देखो, डेटाबेस देखो जल्दी, किसकी बारी थी। सब लोगों ने कहा कि उस ब्राह्मण की बारी थी। तो सब उस ब्राह्मण के पास गए, बताओ सच सच बताओ, ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो उनको पहले से पता था, कुंती माता ने पाठ पढ़ा दी थी ब्राह्मण को। ब्राह्मण कहने वाला था, लेकिन कुंती माता को देख के याद आ गया। माता ने कहा था बिल्कुल नहीं बताना है कि ये कार्य मेरे पुत्र ने किया है। तो उस ब्राह्मण ने ऐसे ही कहा, देखो हम लोग तो सब दुखी थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, पता नहीं हमारा क्या होगा। अचानक एक ब्राह्मण कहीं से प्रकट हो गया, और उसने कहा कि क्या आप क्यों दुखी हो रहे हो, मैं मंत्र सिद्ध ब्राह्मण हूं,
ऐसा मंत्र उच्चारण करूंगा कि राक्षसों को वध कर देता हूं। तो ब्राह्मण आया और उसको हमने वो कहा कि मैं जाता हूं। वो ब्राह्मण गया, सब सत्य ब्राह्मण ही था ना, ब्राह्मण के वेश में थे ना। ब्राह्मण गया और उस राक्षस को पता नहीं कौन सा मंत्र बोले, और राक्षस का वध हो गया और उधर पटक दिए यहाँ। तो गांव वालों ने कहा कि वो ब्राह्मण कहाँ गया, वो ये तो बताओ। अब तो फंस गए ना, वो ब्राह्मण कहाँ गया, अब क्या बताएं। वो ब्राह्मण ने कहा कि अदृश्य हो गया वो ब्राह्मण आया और हमारी इतनी बड़ी सहायता की, पता नहीं कौन सी दिशा में गया, बाद में बहुत ढूंढने पर नहीं मिला। सारे गांव वाले अपने अपने घर से जितना धन दौलत, जितना भी अन्न दाने भोजन वस्त्र था, सब लोगों ने लेके आए और इस गरीब ब्राह्मण को दिए, जिनके घर में पांडव रुके थे। इतना धन दौलत उनको मिला, इतना उनको धान्य मिला कि 21 पीढ़ी तक अगर बैठ के भी खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतने खुश हो गए, इतना बड़ा संकट से बचाए। और सारा डोनेशन ब्राह्मण को मिल गया, वो कभी भी, और गरीबी उसकी हट गई। और माता कुंती ने कहा कि वास्तव में ये ब्राह्मण बहुत गरीब था, हम उसके घर में आश्रित थे और हमें कुछ देना चाहिए था कुछ तो दान देना चाहिए था। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण से सेवा नहीं लेते हैं, हम ब्राह्मण को दान देते हैं, हमें कुछ दान देना चाहिए था। पर ऐसी नियति बनी कि इसको इतना दान मिला कि 7 पीढ़ी तक, पता नहीं कितनी पीढ़ी तक भोजन करेंगे, खत्म नहीं होगा। और कुंती माता ने सोचा कि इस स्थान में रहना उचित नहीं है, क्योंकि बात जैसे भी तरफ प्रचार होगी, इसलिए क्या करना चाहिए, इस स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। कुछ दिन के बाद ही, तुरंत, बस थोड़े ही दिन में कुंती माता अपने पुत्र पांडवों के साथ वो स्थान एक चक्र ग्राम छोड़ के चले गए। और चले जाते समय उनको रास्ते में एक बहुत बड़ा तेजस्वी विद्वान तेजपुंज ब्राह्मण मिलता है और वो उनको कुछ और सुंदर मार्गदर्शन करता है। वो हम कल सुनेंगे आगे की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, जब कभी होगा हम लोग श्रवण करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब तक सौभाग्य से यहाँ है तो कुछ हम लोग इस प्रकार से प्रसंगों को सुनेंगे जो बहुत ही हमें भक्ति में और सेवा में प्रेरणा देते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को अच्छा नहीं लगा? किसको अच्छा लगा हरि बोल बोलिए। श्रील प्रभुपाद की जय।